तो मंदसौर में एक कुआं 12 लोगों के लिए काल बन गया। एक वैन में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही एक बाइक सवार और हादसे में घायलों को बचाने के लिए आए ग्रामीण को भी जान गंवानी पड़ी। हुआ यूं कि रतलाम के 10 से ज्यादा लोग एक वैन में सवार होकर नीमच के आंतरी माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मारदी हादसे में बाइक सवार गोवर्धन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद वैन चालक वहां से तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर भागा और अचानक कुएं में जा गिरा। इस घटना को देखकर कार सवारों को बचाने के लिए ग्रामीण मनोहर सिंह कुएं में उतरा तो उसकी जान भी चली गई। एसडीईआरएफ ने क्रेन की मदद से शवों को और वैन को कुएं से बाहर निकाला। हादसे में घायल 4 लोगों को मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों को उज्जैन और रतलाम भेजा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदसौर के गांव काचरिया कदमाला में, जहां पर जिस तरीके से दर्दनाक जो हादसा हुआ, घटनाक्रम हुआ। एक इको कार में 13 लोग सवार थे और बाइक से भिड़ंत हुई। उसके बाद कार अनियंत्रित होकर के जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कुआं है, यहाँ पर इस कुएं में जा गिरी। आपको बताना चाहूंगा कि जो कुआं है उसमें करीब 12-13 लोग इसमें से यहाँ पे निकाले गए और एक और की यहाँ से निकालने का रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी आधिकारिक पुष्टि 12 की डेट होने की अभी बताई है। आपको ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये जो रतलाम से जो आ रहे थे इको कार में बैठ करके और ये नीमच तरफ एक माताजी के वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि ये वही कार है, इको कार है, जिसमें 13 लोग इसमें सवार थे। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई है, यही वो कार है। देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी गाड़ी है, आप पीछे देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरीके से गाड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से टूट चुकी है। जिस तरीके से जो इको कार जिस तरीके से फास्ट आ रही थी और एक बाइक भिड़ंत हुई और उसको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई और कुएं में जा गिरी। वीडियो जर्नलिस्ट फरदीन साहब के साथ शुभम चौहान, IBC24 मंदसौर। गाड़ी टक्कर हो गई कुएं में गिर गया। हम थे 10 से 11। आंतरी माता कहाँ से? जोगी विलास। ये कहाँ गया जोगीपुरा? ये ताल रोड पे। ताल के रहने वाले? नहीं, ताल के पास रोड नहीं है, जावरा के पास मलेनी फंटा। अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है और उसके बाद से बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है। इस समय हम ये चाहते हैं कि वो जो जिनका उपचार हो रहा है, घायल हुए हैं, उनका उपचार ठीक से हो जाए और जो मृत हुए हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ। तो इतना भीषण हादसा हुआ जिसमें के 13 लोग सवार थे और उसमें से 12 लोगों की जान चली गई, जिसमें के एक 3 साल की बच्ची भी थी। तो पीएमओ ने एक्स पोस्ट पर दुख जताया है और 12 लोगों की मौत पर आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी गई है और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही गई है। हम आपको बता दें, घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। मंदसौर में 12 लोगों की जिनकी मौत हुई थी उनको आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया गया है। वैन हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत का दुखद समाचार मिला है। हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि देने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार देने के निर्देश दिए गए हैं। बाबा महाकाल दिवंगतों को श्री चरणों में स्थान दे, ऐसा सीएम ने कहा है और घायलों की जल्द ही स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में ऐसा लिखा है।
तो जिस तरह से आप दो तस्वीरें दिख रहे हैं, एक पीएमओ का एक्स पोस्ट है और सीएम का पोस्ट यहाँ पे आया है। सीएम ने अपने पोस्ट में दुख जताया है। परिजनों को, जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2 लाख देने की बात कही गई है, घोषणा की गई है। साथ ही जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार देने की घोषणा की है। तो हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ इस वक्त हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में जो काचरा कदमाला गांव है, जिस तरीके से वहां उस गांव में दर्दनाक जो घटना, जो हादसा हुआ है, एक कार अनियंत्रित होकर के जिस तरीके से बाइक सवार को टक्कर मारती है और जिस तरीके से जो पूरी तरीके से संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बाइक अनियंत्रित होकर के जो कुआं है उसमें जा गिरती है। लिहाजा आपको ये भी बता दूं कि दिन भर से लगातार सभी दर्शकों को हमने जो समाचार दिखाए हैं, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभी तक जो आधिकारिक जो पुष्टि हुई है उसमें 12 लोग की जो माफ कीजिएगा 10 लोग जो कार में सवार थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी और आगे जिस तरह से घोषणा की गई है कि वहाँ पे उनके जो परिजन हैं, जो मृतक हैं उनके परिजन हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही घायल जो हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। और हमारे साथ संवाददाता जो विनोद हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट देना चाहेंगे आप इस हादसे पर? जी देखिए, जब से इस गांव के अंदर बड़ौदा थाना क्षेत्र का एक खोजनखेड़ी गांव है, जहां पर ये सुबह जो माता जी के दर्शन के लिए जो परिवार निकला था, इसके अंदर जो गंभीर हादसे के बाद जो मृत्यु हुई है, इसको लेकर गांव में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है, मातम सा छाया हुआ है, जिसको लेकर अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जिसके अंदर सभी का पोस्टमार्टम करके लगभग 5 शवों को जो है अभी जावरा तक पहुंचा दिया गया है, जिनका अब सभी शवों को जो एक ही परिवार के जो 5 लोग हैं और एक दूसरे गांव है जो जोधा पिपलिया के आस के हैं, उनको सभी को कल सुबह तक गांव पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी अंत्येष्टि होगी। जिसके बाद अभी ये पता चला है कि पूरे गांव में जो है मातम सा छाया हुआ है और आसपास के लोग जो हैं पूरे गांव में एक उनको सांत्वना देने, परिवार को सांत्वना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी विनोद, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शुभम, आपका भी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।